की चैनल पर वीडियो नंबर 122 में। आज का वेलकम कोट, वंस यू मेक अ डिसीजन द यूनिवर्स कंप्राइजेस टू मेक इट हैपन। डिसीजन लेते हैं, फिर काम करते हैं कंटिन्यूअसली, अपना हार्ड वर्क, अपना पैशन जब हम उस काम के दौरान लगाते हैं तो सारा यूनिवर्स, सारी कायनात, सारे जगत की देवी शक्तियां हमें साथ देती है और हमारे गोल को अचीव करने में हमारी पूरी मदद करती है। पर हम जब काम करते हैं तब, हम जब अपना पैशन लगाते हैं तब किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है और फिर भी हमें अच्छी तरह से पूरे एफर्ट से हमारा काम करना है तो सारा यूनिवर्स हमारे गोल को अचीव करने में हमारी पूरी तरह से मेहनत करती है। ये मेरा ही नहीं, सभी सक्सेसफुल पर्सन का भरोसा है। तो चलो हम भी हमारे काम में एक और एफर्ट डालते हैं जिससे यूनिवर्स हमारे साथ रहेगा, सारी देवी शक्तियां हमारे साथ होगी। प्रीवियस वीडियो नंबर 121 में हमने सेल्स रिटर्न बुक का एग्जाम्पल लेजर पोस्टिंग के साथ लिया। उसके साथ साथ सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट के बीच का डिफरेंस हमने क्लियर कर दिया। आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी इंट्रोडक्शन, मतलब उसके स्टार्टिंग की जो थियरी है वो हम आज लेंगे। तो शुरू करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। जनरली हम सब जीएसटी नाम से काफी वेल नोन है क्योंकि सभी जगह हम जीएसटी पे करते रहते हैं। तो क्या है ये जीएसटी, अब समझते हैं। पहले बिजनेस के रिलेटेड जो भी टैक्सेस थे वो कितने अलग अलग तरह के टैक्सेस थे, कोई डायरेक्ट था, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस था। तो इससे काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता था और जो भी बिजनेस फॉर्म्स होती थी उन लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। टैक्सेस तो पे करने ही है क्योंकि हमने बिजनेस स्टडीज में भी समझा था कि हमारी जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी काम करती है उसके लिए जो भी उसका एक्सपेंडिचर होता है वो सब हमारे टैक्सेस में से ही आता है। जब हम सब टैक्सेस पे करेंगे तभी गवर्नमेंट अच्छी तरह से वर्क कर सकेगी। तो अलग अलग टैक्सेस जो पहले थे उन सभी को मर्ज करके इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसा टैक्स डाला कि जो कि सभी जगह पर एक समान लागू होता है, जिसको हम कहते हैं जीएसटी। अब इस जीएसटी को अच्छी तरह से समझने के लिए देखते हैं हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। फर्स्ट वन है कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव भी है, ये इनडायरेक्ट भी है। कैसे? replaced about 17 indirect taxes levied by the state and central government under the previous indirect tax regime। जीएसटी इंट्रोड्यूस करने से पहले जो भी इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम था उसमें 17 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि बिजनेस फर्म को, जो कि कस्टमर्स को पे करने होते थे। अब उन सब को रिप्लेस करके उनकी जगह पे एक सिर्फ जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है जो कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। सेकंड वन है कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो खुद एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है वो ही कलेक्ट कर सकता है। थर्ड वन, इट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जैसे किसी भी गुड की वैल्यू बढ़ती है तो उस जो भी वैल्यू बढ़ी है उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बारे में थियोरेटिकल तो हम समझते हैं पर फिर भी इसका अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन जब हम सम सॉल्व करेंगे तभी आ जाएगा। Since GST paid, input GST is a set off against GST collected output GST. As a result, GST is levied on the incremental value. गुड्स और सर्विस की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीमेंट होती है उसके ऊपर जीएसटी लागू होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना, आगे इस पॉइंट को हम जब सम सॉल्व करेंगे तभी अच्छी तरह से समझेंगे। फोर्थ वन, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स charged every time a sale is made till the time goods and services reach the consumer will not be sold further
Thus is a destination based tax. किसी भी चीज जब रॉ मटेरियल में से कंजप्शन के लिए रेडी होती है और जो कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती है, तब तक उसमें जिस जिस तरह की वैल्यू ऐड होती है उसके रिलेटेड उसमें टैक्स भी ऐड होता है। पर जब वो फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है, इसका मतलब अब आगे वो सेल नहीं होगी, आगे वो बेची नहीं जाएगी, उसका सेलिंग है वो स्टॉप हो गया है, तो अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल है, जैसे समझते हैं हम एक कॉटन का एग्जांपल लेते हैं। कॉटन जब कोई मैन्युफैक्चरर अपने क्लॉथ बनाने के लिए खरीदता है तो वहां से जीएसटी की शुरुआत हो जाती है। अब कॉटन में से फाइनली एक ड्रेस रेडी हो गया और उस ड्रेस को एक कंज्यूमर को बेचा गया। बस अब वो कंज्यूमर वो ड्रेस बेचने वाला नहीं है, पर वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद लिया है, तो अब आगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड है, जो कि एक डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, फिर वहां से आगे वहां जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट है, इट इज ए सप्लाई बेस्ड टैक्स चार्ज्ड बाय द सेलर। ये सेलर के द्वारा चार्ज किया जाता है इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। पर वो तभी चार्ज कर सकता है जब भी वो खुद जीएसटी के अंडर रजिस्टर हुआ हो। जो भी परचेजर है वो उसका रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, वो रजिस्टर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो सेलर हमारे पास से जीएसटी कलेक्ट करता है उसका रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड, इट इज एन एसेट। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, इन दोनों का ईयर के आखिर में सेट ऑफ होता है। उन सेट ऑफ के दौरान अगर हमारा आउटपुट जीएसटी कम होता है, आउटपुट बैलेंस होती है, तो वो एसेट होती है, अदरवाइज इट इज ए कॉस्ट फॉर द बिजनेस। हमने जितना जीएसटी कलेक्ट किया है उससे ज्यादा अगर हमने पे किया है तो वो हमारे बिजनेस की कॉस्ट होती है। नेक्स्ट, जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट ए लायबिलिटी। हम जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर के पास से, पर हमें भी अपने सप्लायर को जीएसटी पे करना होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर के पास से हमने जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो हमारी इनकम नहीं है, हमारी लायबिलिटी है, उसे हमें पे आगे करना ही है। नेक्स्ट है, डज नॉट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से पहले का जो भी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था वहां पे टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता था, पर अब जब जीएसटी आ गया है तो ये एक वैल्यू बेस्ड टैक्स है। जो भी वैल्यू किसी भी गुड या सर्विस की इंक्रीमेंट होती है, बढ़ती है, उसके ऊपर ही टैक्स लिया जाता है। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूव होता है कि ये जो हमारा जीएसटी है वो कैस्केडिंग इफेक्ट्स को कैंसल करता है, यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। जीएसटी क्या है, जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको समझने के बाद अब हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 123 में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी एंड कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, जिससे ये टॉपिक काफी सिंपल और आसान हो जाएगा। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सीव एकेडमी। थैंक यू।